हेलो दोस्तों, तो मेरे इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, अभी जो वह बिल पास हुआ है उसके विरोध में भारत के कई कोनों में, कई राज्यों में काफ़ी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में कुछ हद तक कुछ तत्वों द्वारा कुछ हिंसक बर्ताव भी किया गया है, जहाँ पे हिंदुओं को काफ़ी असुरक्षित महसूस होना पड़ रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल में अभी मैं कई सारी वीडियो देखा हूँ जहाँ पे पता चला है कि हिंदुओं को अभी एक शरणार्थी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है और उसको अपने क्षेत्रों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा चलो इन्हीं बातों पर की समीक्षा करते हैं। और अभी तो ग्रोक और चैट जीपीटी के माध्यम से आप बहुत सारे तत्वों की बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि वह बात जो कही जा रही है कितना हद तक सही है। तो मैं उन्हीं तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर यहाँ आपके सामने कुछ बात रखने की कोशिश करूँगा, जिसे आप पूरा देखिएगा और सुनिएगा, फिर अपना विचार अपने कमेंट में रखने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ हम मुख्य रूप से बात करेंगे जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है वहाँ पे हिंदुओं की स्थिति कैसी है, और जहाँ मुस्लिम हिंदू बहुसंख्यक है वहाँ पर मुस्लिम की स्थिति इन्हीं बातों पर हम यहाँ और जहाँ सामने आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारा रील्स ऐसे आ रहे हैं, ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिसको देखने पर मुझे लगा कि मुझे इस बातों की समीक्षा करनी चाहिए और यह बात आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए, ताकि आप लोग इस चीज़ों को देखकर अपने उसके बारे में अपना कुछ अनुमान लगा सकें। और हम लोग भारत देश में रहते हैं और हम लोग भगवान श्री राम के वंशज हैं। और भगवान श्री राम ने जब पृथ्वी पर अवतार लिए तो यहाँ पर पहले से कुछ राक्षसों का तांडव मचा हुआ था, जिसको विनाश करने के लिए उसने यहाँ पर आए और शस्त्र उठाए, ज्ञान अर्जन किए, मर्यादा पुरुषोत्तम बने, और हम लोग उनके वंशज हैं। आज हम उनकी शिक्षाओं को भुला रहे हैं। यदि हम फिर से उनकी शिक्षाओं को जन जन में फैलाने का काम करेंगे तो हमारे ऊपर जो अत्याचार होता है हम उसको नहीं होने देंगे। हम उससे खुद की रक्षा करेंगे और दूसरों को भी रक्षा करेंगे। जिस तरह से भगवान श्री राम ने राक्षसों का पूरी तरह से संहार किया था और पृथ्वी पर जो इतनी सारी अत्याचारें हो रही थी उसको वो बचाने का काम किए थे। हम लोग भी यदि उनकी शिक्षा को, उनके शास्त्रों को जन जन में फैलाएं, उनकी शिक्षा को फैलाएं, हम खुद भी पढ़ें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ने का अवसर दें, तो हम अपने जीवन को बहुत ही उन्नत बना सकते हैं। आज हमारे जीवन में जो इतनी सारे विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, उसके जो मुख्य कारण हैं, हम लोग धर्म से हम लोग की विमुखता हो रही है, जिसके कारण से हम लोग अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पा रहे हैं और इधर उधर की बातों में हम लोग फंसते जा रहे हैं। तो हम लोगों को उस चीज़ों पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। चलिए अब हम लोग वीडियो के मुख्य जो बात है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ हम आपके सामने कुछ आंकड़ा है जिसको हम यहाँ पर आप लोग को पढ़कर सुनाने की कोशिश करते हैं। अतः पश्चिम बंगाल में कुछ हिंदू समुदायों को धार्मिक हिंसा और उत्पीड़न के कारण शरणार्थी जैसी परिस्थितियों में जीवन बिताना पड़ रहा है। विशेषकर बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी और सीमावर्ती जिले के स्थानीय हिंदू परिवार इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी की स्थिति इसमें क्या, 2024 में बांग्लादेश में चुनाव के दौरान हुई हिंसा के चलते बारिशा जिले के उजिरपुर और बनारीपाड़ा उप जिलों से लगभग 25 हिंदू परिवार, जिनमें करीब 100 लोग शामिल हैं, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में शरण लेने को मजबूर हुए। इन परिवारों ने हत्या, बलात्कार, मंदिरों पर हमले और ज़मीन पर कब्जे जैसे अत्याचारों से बचने के भारत की ओर रुख किया। अब हम बात करते सीमावर्ती जिलों में हिंदुओं की स्थिति क्या है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक की रिपोर्ट के अनुसार इन क्षेत्रों में बांग्लादेश से आए घुसपैठियों और स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कुछ तत्वों द्वारा हिंदू परिवारों को डराकर उनके गांवों से बाहर किया जा रहा है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 38,000 गाँव में से 800 गाँव ऐसे हैं जहां अब एक भी हिंदू नहीं रहता है। आंकड़ा देख रहे हैं ना। रोहिंग्या घुसपैठ और हिंसा। कहता 2024 में कोलकाता के निमता पाइकपारा क्षेत्र में एक हिंदू परिवार पर 150 से 200 रोहिंग्या मुसलमानों द्वारा हमला किए जाने की घटना सामने आई। पीड़िता परिवार का दावा है कि जय श्री राम कहने पर उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की गई। अब देखिए, हमारा देश है, हमारे देवता है, जहाँ पे हमें भगवान का नाम लेने पर भी हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो हमें इस चीज़ पर गौर करने की आवश्यकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए और माटुआ समुदाय। कहते माटुआ समुदाय जो मुख्यतः बांग्लादेश से आए दलित हिंदुओं का समूह है, नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने की प्रतीक्षा कर। हालांकि सीए में केवल 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, जिससे हाल ही में आए हिंदू शरणार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और विभिन्न तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या है। पश्चिम बंगाल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के कारण 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल आ सकते हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इन शरणार्थियों के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। आप देख रहे हैं स्थिति हमारे ही देश में, हमारे जो हिंदू भाई रहते हैं, जहाँ पे उनकी जनसंख्या कम है, वहाँ पे उन पे लगातार अत्याचारें होती हैं। ठीक है, तो इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और देखिए, स्थिति ऐसी आई है कि शुभेंदु अधिकारी, जिनको भारत में जो एक पश्चिम बंगाल राज्य है, जहाँ जिस जिला में हिंदुओं की जनसंख्या कम है, वहाँ पे तो उनके लगातार उन पर हमला होते, अत्याचार ये सब होता ही रहता है। और ये खबर कहीं ना कहीं बहुत बार छप भी जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे वो सब बातें सामने आने लगी हैं। तो यहाँ पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। चलिए, अब हम कुछ और यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। अब हम आपको सामने यह बताने की कोशिश करते हैं, भारत के प्रत्येक राज्य और प्रत्येक ज़िला में जहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं और मुसलमान अल्पसंख्यक, फिर जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक है और हिंदू अल्पसंख्यक है, दोनों की स्थिति में क्या अंतर है, उनमें हम आपके सामने बात रखने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहाँ धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल आधार है, वहाँ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच की सामाजिक स्थिति, सुरक्षा, अधिकारों की प्राप्ति और जीवन की सहजता भिन्न हो सकती है। और यह भिन्नता राज्य और जिले के स्तर पर भी देखी जा सकती है। आइए इसे एक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ हिंदू बहुसंख्यक, मुसलमान अल्पसंख्यक है, वहाँ कैसी स्थिति है। मुसलमानों को वहाँ पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, मस्जिदों में नमाज पढ़ते, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कई स्थानों पर मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं में विशेष अल्पसंख्यक सुविधाएं उनको दिया जाता है। भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय मुसलमानों को स्कॉलरशिप, उद्यमिता प्रोत्साहन और हज जैसी सुविधाएं भी देती हैं। कुछ चुनौतियाँ भी उनके सामने हैं, जैसे कुछ इलाकों में सामाजिक भेदभाव, संदेह की दृष्टि से देखे जाना, किराए पर मकान न मिले जैसी समस्याएं हो सकती है। सामुदायिक घटनाओं की स्थिति में मुसलमानों को असुरक्षा महसूस हो सकती है, विशेष जब दंगे या हिंसा या स्थिति होती तो उसको जहाँ पे वो तो स्वाभाविक है, हो सकती है। चुनावी राजनीति में ध्रुवीकरण की स्थिति बनने पर सामाजिक दूरी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक है, हिंदू अल्पसंख्यक, वहाँ पर उनकी स्थिति कैसी है। कई जिलों में देखी गई वास्तविकता, उदाहरण पश्चिम बंगाल, असम, केरल, कुछ गंभीर कश्मीर क्षेत्र। कहता है कई रिपोर्ट के अनुसार जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक वहाँ हिंदुओं को राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दबावों का सामना करना पड़ता है। मंदिरों पर हमले होते हैं, हिंदू त्योहारों पर विरोध, भूमि पर उनका कब्जा और डर का माहौल जैसी शिकायतें सामने आई हैं और आती रहती हैं। और आप लोग भी इस चीज़ को अब देखते होंगे। कुछ सीमावर्ती इलाकों में हिंदू गांव खाली हो चुके हैं। नोट करने वाली बात है, कुछ सीमावर्ती इलाकों में हिंदू गांव खाली हो चुके हैं, हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा। उदाहरण के लिए बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के गांव और कश्मीर पंडितों का पलायन, ये सब तो हम लोग देख चुके हैं। राजनीतिक संरक्षण की भूमिका क्या है। जब स्थानीय प्रशासन बहुसंख्यक समुदाय के पक्ष में झुकाव रखता है तो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा कमज़ोर हो सकती है। कई बार FIR दर्ज नहीं होती और न्याय पाने में बाधाएं आती हैं। तो ऊपर के जितनी बातें आपने देखा उसकी सारांश इतना ही कर सकते हो, जहाँ पर भी हिंदू बहुसंख्यक है वहाँ पर बहुसंख्यकों के द्वारा हिंदू अल्पसंख्यक पर लगातार अत्याचार होती आई है और उनको दबाव का सामना करना पड़ता है।
अब यहाँ पर मुख्य तथ्यों के आधार पर देखिए, मैं यहाँ पर संक्षेप में उसका अंतर प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखो, हिंदू बहुसंख्यक और मुसलमान अल्पसंख्यक, वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो सामान्य रूप से मुसलमानों बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन उसी जगह पे जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर उनको धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो कई बार सीमित कर दिया जाता है और विरोध का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो मुसलमानों के लिए आरक्षण व योजनाएं हैं, लेकिन वहीं पर हिंदू की बात करें तो हिंदू समुदाय की आवाज़ अक्सर दबा दी जाती है। सामाजिक स्थिति के बाद कभी कभी बहुत भेदभाव, कभी कभी उन लोगों के साथ भेदभाव की घटनाएं होती हैं। कई स्थानों पर डर व पलायन की स्थिति है। जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक को पलायन करने की स्थिति है और उनमें हमेशा डर का माहौल बना रहता है। इन बातों को आप गौर करें। धार्मिक स्थल की बात करें तो मस्जिदें पूरी तरीक़ा स्वतंत्र है, और उसी जगह पर हम बात करें जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां पर मंदिरों पर हमले की घटनाएं होती हैं, और यह बातों को समझने और जानने की ज़रूरत है। शासन का रवैया का संविधान सम्मत संरक्षण उनको प्राप्त है, लेकिन कुछ जगह पक्षपात के आरोप। लेकिन हमारी भारत में बहुत ऐसे राज्य हैं, बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे उनकी जनसंख्या अधिक है, वहाँ पे हम लोगों के साथ काफ़ी पक्षपात किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ विशेष टिप्पणियाँ हैं। भारत का संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता, मगर स्थानीय राजनीति, जनसंख्या संरचना और प्रशासन की निष्पक्षता या पक्षपात व्यवहार की स्थिति को तय करती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में मुसलमान अल्पसंख्यक होकर भी सशक्त हैं। वहीं कश्मीर, मुर्शिदाबाद, मालदा और केरला के कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक होकर असुरक्षित हैं। आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जहाँ भी मुसलमान भले बहुत ही कम जनसंख्या में है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीक़ा से सुरक्षित हैं, सशक्त हैं, अच्छे हैं। लेकिन जहाँ भी मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है, वहाँ पर हिंदुओं को असुरक्षित होना पड़ा है और वहाँ से उसको पलायन के लिए हमेशा मजबूर होना पड़ा है। अब हम चले यहाँ पे प्रयास करते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में कहाँ पे किसकी क्या आबादी है, उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों के सामने आंकड़ा रखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हिंदू बहुसंख्यक राज्य और ज़िलों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है। पहले हम इस पर बात करते, फिर हम आगे वो बात करेंगे जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक है और हिंदू अल्पसंख्यक, उस स्थिति के बारे में बात करें। भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदू समुदाय बहुसंख्यक है, जबकि मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक है। वहाँ पर उनकी स्थिति क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है, शिक्षा और रोजगार की पूरी सुविधा है, सांप्रदायिक सौहार्द है। मुस्लिम समुदाय को मस्जिदों में नमाज अदा करने, धार्मिक त्यौहार मनाने और अपने रीति रिवाजों का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। शिक्षा और रोजगार, सरकारी योजनाओं के तहत मुस्लिम समुदाय को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण और विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की बात करें तो अधिकांश क्षेत्रों में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है, हालांकि कुछ स्थानों पर सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं सामने आती हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो उत्तर प्रदेश हिंदू जनसंख्या लगभग 80% है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या 19%। दोनों समुदायों के बीच सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता देखी जाती है। लेकिन बिहार की बात करें तो हिंदू जनसंख्या 83%, जबकि मुस्लिम जनसंख्या लगभग 17%। अधिकांश जिलों में दोनों समुदायों के बीच सहयोगात्मक संबंध है। तो आपने देखा ऊपर के आंकड़ों में जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है, वहाँ पर मुसलमानों को कोई तरह का दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ है, वो अपना जीवन सामान्य तौर पर जीते हैं। अब वहीं पे बात करते जहाँ पर मुसलमान बहुसंख्यक राज्य हैं, ज़िला है, वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों का स्थिति क्या है। अब इस पर हम एक एक करके बात करते हैं। कुछ राज्यों और जिलों में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक और जबकि हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक हैं। वहाँ की क्या विशेषताएँ हैं, क्या वहाँ पर क्या घटनाएँ, क्या बातें होती है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हिंदू समुदाय को मंदिरों में पूजा करने और धार्मिक त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां देखी जाती हैं। सामुदायिक तनाव की बात करें, कुछ क्षेत्रों में हिंदू समुदाय को सांप्रदायिक तनाव, सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो अंतर साफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जम्मू और कश्मीर की बात करें जहाँ मुस्लिम जनसंख्या लगभग 68% है, जबकि हिंदू जनसंख्या लगभग 28%। कुछ क्षेत्रों में हिंदू समुदायों को सुरक्षा और सामाजिक समावेशन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर भी हिंदू की जनसंख्या कम है, वहाँ पर उनको पूरी तरीक़ा से वो लोग सुरक्षित नहीं है और उसको
हमेशा वहाँ पर पलायन जैसी स्थिति वहाँ पर उसकी बनी रहती है और हमेशा उन लोगों में डर बना रहता है। लक्षद्वीप की बात करें तो वहाँ मुस्लिम जनसंख्या लगभग 96.5% है, जबकि हिंदू जनसंख्या लगभग 2.8% है। यहाँ हिंदू समुदाय की संख्या बहुत कम है और वे सामाजिक रूप से बहुत सीमित है। अब यहाँ पर हम राज्यवार धार्मिक जनसंख्या वितरण 2025 का अनुमान के आधार पर बता रहे हैं। जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों कल्याण की बात करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदू जनसंख्या 79.73% है, जो वहीं मुस्लिम आबादी है 19.26%। इसकी धार्मिक सांप्रदायिक विविधताएं वहाँ पर पाई जाती है। बिहार में 82.89 और वहीं मुस्लिम की 16.87। सामाजिक समावेशिता है यहाँ पे। पश्चिम बंगाल में 70.54, वहीं पर मुस्लिम 27.01। सांप्रदायिक संतुलन बनता है यहाँ पे। केरल में 54.73%, 26.56%। धार्मिक सह अस्तित्व की बात होती है। असम में 61.47 और वहीं पर मुस्लिम 34.22। सांप्रदायिक विविधता यहाँ पर पाई जाती है। जम्मू और कश्मीर में 28.44% हिंदू है, वहीं 68.31% मुस्लिम बहुसंख्यक है यहाँ पे। लक्षद्वीप में 2.77% हिंदू और 96.58% मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। सारी बातों का निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकल के आया? भारत में धार्मिक बहुसंख्यता और अल्पसंख्यता के आधार पर इन राज्यों और जिलों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक में अंतर देखा जा सकता है। हालांकि संविधान द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन व्यवहारिक रूप से कुछ क्षेत्रों में चुनौतियाँ और असमानताएं मौजूद है। तो अब आप लोग कमेंट करके बता